कामकाज और सीमित दायरे में इंडेक्स जो है वो लोअर लेवल से थोड़ा सा चला जरूर है। अभी भी कुछ देर पहले इंडेक्स के अंदर लोअर लेवल से कुछ बाइंग आई है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी करीब करीब 18,330 का मौजूदा स्तर इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में आपको करीब करीब 36 अंकों की गिरावट दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे वहां पर भी कामकाज है, लेकिन कुछ बाइंग स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जरूर आई है। 9786 का हाई है, 9777 पर इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 1/4% की बढ़त, करीब करीब 150 अंकों का उछाल अभी निफ्टी बैंक में देखने को मिला। डे हाई के आसपास ही वहां पर कामकाज हो रहा है। इंडिविजुअली बहुत सारे स्टॉक्स में मूव है, लेकिन कुछ बड़ी बातें अगर बाजार की देखी जाए तो आज सीमित दायरे का लगातार दूसरा दिन है जबकि इंडेक्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस सीमित दायरे के साथ साथ 18,300 को एटलीस्ट सस्टेन कर रहा है। मेजर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जो जोन है वो आपको 18,300 ही दिखाई पड़ेगा, जहां पर मेजर पुट राइटिंग भी है और मेजर कॉल राइटिंग भी है। इसके अलावा आज बाइंग है, आज बिकवाली है मेटल स्पेस के अंदर, थोड़ा प्रेशर वहां पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक करीब करीब 1/4% से ज्यादा की तेजी के साथ एटलीस्ट कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकवाली तो नहीं, इनफैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर मिड कैप इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और उसके अलावा रियल्टी, एफएमसीजी, आईटी ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां प्रेशर है। मेटल मेजर डैमेज वहां पर है, कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं। बाइंग है टायर स्पेस में, बाइंग है सिलेक्टिव सीमेंट स्पेस में, बाइंग है बैंकिंग स्पेस में, ऑटो स्पेस में, जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। थोड़ी बहुत बाइंग आज रेलवे स्टॉक्स के अंदर है। एक स्ट्रॉन्ग बज पूरे स्पेस के अंदर बना हुआ है। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स में आज एक सीमित दायरे में कामकाज है, बिल्कुल ही लैकलस्टर ट्रेड है। कुछ कॉल आप देख पा रहे हैं इंडेक्स फ्रंट पर, बाय साइड या सेल साइड? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा लगता है कि मार्केट में डल डे है। निफ्टी देखा जाए तो एक लोअर लेवल से बाउंस मिला 18,300 के आसपास से, फिर एक अपमूव मिला है। देखिए अपमूव में कोई ताकत नहीं है, कैप अप खुला फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है। ये एफएनओ एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, उसी का रिजल्ट है। बैंक निफ्टी में कहीं ट्रिपल टॉप बना हुआ है, फिर एक नीचे आ सकता है। मार्केट एक सीमित दायरे में चल रहा है, मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ देती, आज उसका दिन नहीं। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता, हाँ अगर बैंक निफ्टी आज का हाई पार कर लेता है तो एक अच्छी जगह बन जाएगी बाय के लिए, और जब तक वो होता नहीं, लेट्स सी। तो बैंक निफ्टी जब तक आज का हाई पार ना करे तब तक के लिए आप इसको अवॉइड करें। इनफैक्ट इंडेक्स को आप अवॉइड करके चलें। गाबा सर का मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। तो गाबा सर कोई स्टॉक है क्या नजर में जहां पर आपका फोकस है इस समय? अडानी पोर्ट्स अच्छा लगता है कि तेजी है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 910 पे, 900 रुपए का स्टॉप लगाकर चले तो एक दो दिन दे तो शायद 925 पॉसिबल है। तो अडानी पोर्ट्स यस अच्छा लगता है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्रॉम्पटन कंज्यूमर जो आप कह सकते हैं वही है। 367 पर ट्रेड करता है, ब्रेकआउट मिला है, माइनर ब्रेकआउट, अपमूव मिल सकता है। ट्रेड कर रहा है 367 पर, टारगेट 372 के, स्टॉप होगा 366 या 65 बस, ठीक है। तो 365 के आसपास या 360 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे दांव लगा सकते हैं। गाबा सर की यहाँ पर तेजी की राय है। और दूसरा नाम जो गाबा सर को सही लग रहा है वो है अदानी पोर्ट का। यहाँ पर भी आप कुछ हद तक नजर बना कर रख सकते हैं। थोड़ा बहुत मूव यहाँ भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और गाबा सर मान रहे हैं कि शायद थोड़ा अपसाइड इधर भी खुलेगा। मिड कैप गेनर लूजर की स्थिति एक बार और जायजा ले लेते हैं, किस तरह की स्थितियां वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक बढ़िया तेजी मिड कैप स्पेस के अंदर एटलीस्ट इस डल मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम मिड कैप गेनर या मिड कैप लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल, लगातार ये दूसरा दिन जबकि तेजी में पूरा हॉस्पिटल स्पेस, हालांकि फोर्टिस ऑफ फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन इसकी जगह आप किम्स को रख सकते हैं, इसकी जगह आप बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स जो उनको रख सकते हैं। तो हॉस्पिटल शेयरों में आज दूसरा दिन आपकी तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है मिड कैप स्पेस में। ऑटो स्पेस में खरीदारी, ऑटो एंसिलरी रादर, जेबीएम ऑटो 3.5% ऊपर है, टीवीएस मोटर, एक्साइड, स्कॉट्स कोबोटा, इसके अलावा गैब्रियल जैसी कंपनियां भी हैं जो कि करीब करीब 2-2.5% की तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। टायर नंबर्स आए अपोलो टायर के करीब करीब 4.5% ऊपर, हालांकि तेजी को थोड़ा फिजल आउट जरूर किया, 305 से टूट के 297 आ गया। जेके टायर 2% ऊपर है, सीएट 2% ऊपर है, बालकृष्ण इंडस्ट्री नंबर्स के बाद करीब करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। 1914 के लेवल्स पे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो एंसिलरी में गैब्रियल, टीवीएस श्रीचक्रा, व्हील्स इंडिया, इगाराशी मोटर्स, ये कुछ ऐसे नाम जहां पे करीब 3 से लेके 7% तक का मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सीमेंट स्पेस में खरीदारी है जिसमें आप एनसीएल, एसीसी, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आप तेजी का रुख आज के साथ में बनते हुए देखेंगे। प्रेशर आज आईटी में, इन्फो एज, बिरला सॉफ्ट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, रादर कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कि आज स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर है। और उसके अलावा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एनसीसी 5% ऊपर, आईआरबी 5.5% ऊपर, यूनिकम लैब 5% ऊपर, आईजीएल
ऑयल एंड गैस में तेजी का एक बढ़िया ट्रिगर बन रहा है, रफली 3% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जीएमआर इंफ्रा नंबर्स के बाद प्रेशर में, एनएमडीसी 4.5% नीचे, यूनियन बैंक करीब 3% नीचे और बाटा 3.25% के आसपास का फॉल यहां पर भी आज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे स्पेस में आज मिड कैप स्मॉल कैप पे कई सारे नाम हैं जहां पर एक अच्छा बस बन रहा है। गाबा सर, टायर स्पेस अपोलो टायर के नंबर्स के बाद चला, तो अपोलो टायर या किसी और टायर स्पेस पे बेट करना चाहिए क्या? अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लगता है, बाई मोड पर तो है, अपमूव मिल सकता है, ट्रेड कर रहा है 297, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डबल टॉप बन सकता है, अपमूव ऑन है, लेकिन 275 का स्टॉप लगाना चाहिए, 310 पॉसिबल है अपोलो टायर्स में। अच्छा, तो 310 तक की पॉसिबिलिटी दिख रही है एक बार। और यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए, डे हाई पर ये भी पहुंच गया है, बातचीत में ही करीब 902 903 के स्तरों पर ये फिलहाल कामकाज कर रहा है। यहाँ क्या करना चाहिए? काफी समय बाद चला है। देखिए काफी समय बाद चला है, लेकिन ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने लो लेवल्स के 700-800 के बीच में लिया है मैंने। मुझे लगता है ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। मैंने 1-2 दिन के लिए नहीं लिया है, ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया लगता है। कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, 895 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 920-930 देखेंगे आप, लेकिन जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा लगता है मुझे ये स्टॉक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो गाबा सर इसको वैसे भी पहले भी एक बार ये बात कह चुके हैं कि लंबी अवधि के लिए आप इसे देखिए।